आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। आज का विचार गुरु कृपा और गुरु भक्ति के बारे में है। जीवन तो सभी जी रहे हैं, लेकिन दिव्य जीवन जीना, सुखी जीवन जीना हर किसी का भाग्य में नहीं होता है। गुरुदेव के आशीर्वाद से जिन लोगों को ऐसा जीवन जीने का सुअवसर मिला है, वो लोग सौभाग्यशाली रहे हैं। जब एक शिष्य गुरुदेव की आज्ञाओं में चलता है, अपने अस्तित्व को गुरुदेव की शिक्षा में समाहित कर लेता है, तो वो समाज, युग और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाता है। जब शिष्य गुरुदेव का एक एक वचन को अपने सांसों में समा लेता है, वो जो बन जाता है उसकी कल्पना से परे होता है। क्या अर्जुन कभी सोचा था भगवान कृष्ण के साथ उसका नाम अमर हो जाएगा? क्या आनंद ने कभी सोचा था उनके आने वाली पीढ़ियां गौतम बुद्ध के साथ उनका नाम को अमर कर देंगे? क्या चंद्रगुप्त कभी सोचा था एक साधारण बालक को चाणक्य जैसा गुरु मौर्य वंश का सम्राट बना लेंगे? यह था शिष्यों के प्रति गुरुओं का कृपा। गुरुओं की करुणा की दौलत शिष्यों को सौंप दी। गुरु का एक इच्छा होता है, शिष्य का जीवन श्रेष्ठ बन पाए। गुरु का शिक्षा शिष्य का आचरण में झलकता है। जैसे संगीतज्ञों के आचरण से संगीत झलकता है, जैसे खिलाड़ी के आचरण से खेल झलकता है। हमें भी ऐसा बनना है। हमारे विचारों से, हमारे कर्मों से, हमारे वाणी से गुरुदेव की शिक्षा अंकुरित हो पाए। गुरुदेव कह रहे हैं, तुम मायूस मत हो, तुम दुखी मत हो। मैं ढाल बनकर प्रतिक्षण तेरे साथ चल रहा हूँ। संसार के प्रत्येक खुशी, प्रत्येक सफलता, प्रत्येक प्रसन्नता तेरे कदम चुमेगी। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे। यही बात एक गुरु शिष्य को कहता है। यही बात पिता माता अपने बच्चों को कहते हैं। हमारे पिता माता के बाद एक गुरु होते हैं जो हमारे सफलता में खुशी होते हैं। पिता माता से हमको शरीर मिलता है, पर गुरु शरीर में बैठा भगवान से हमारा दर्शन कराता है। गुरु हमें मानव से भगवान बनाता है। गुरु कहते हैं, एक बार तेरे जीवन को मुझे सौंप दे, तेरे जीवन खुशियाँ का अनंत गगन में होगा। मैं तेरे रक्षा कर रहा हूँ, कोई विपरीत परिस्थिति तुझे बिगाड़ ना पाए। ढाल जैसे अपने पर बार सह लेता है, गुरुदेव भी हम सभी की नादानियों को एक तरफ रखकर हमारे ऊपर कृपा करती है। जिसकी जैसी भावना होगी, जिसकी जितना समर्पण होगा, उसको उतनी कृपा मिलता है। संत कबीर जी से एक चोर मिला। बताया, मैं एक चोर हूँ। मेरा चोरी आदत छुड़ाने के लिए मेरा दोनों हाथ काट दिया, पर अभी भी अवसर मिलने पर चोरी करने का मन करता है। कबीर जी का श्लोक है, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। ना तो माया मरा है, ना मन मरी है। शरीर नष्ट हुआ है, जीवात्मा अगले शरीर में जाएगी, तो मन भी इसके साथ जाएगा। हम ब्रह्म से दूर हैं, भ्रम में जी रहे हैं। हमारे आसपास देखा होगा, किसी का स्वभाव विनम्र होता है, किसी का स्वभाव उग्र होता है, किसी में प्रेम भावना अधिक है, किसी में त्याग भावना प्रबल है। यहाँ हमारा जन्म जन्म के संचित कर्म का संस्कार है। बुद्ध कहते हैं, जो कर्म हम कर चुके हैं, जो जीवन हम जी चुके हैं, वर्तमान हम उस कर्म का परिणाम है। अब जो हम करेंगे वही हम आगे बनेंगे। शरीर 5 तत्व में मिल जाता है। जो स्वभाव हम इस जन्म में निर्मित किया है या पूर्व जन्म में निर्मित किए हैं, ये आत्मा के साथ जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे इंसान एक पुराना वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर को त्याग कर नया शरीर को धारण करते हैं। हमारा विचार, स्वभाव, प्रवृत्ति, आदत वही रहता है, केवल वस्त्र बदलता है। हमें जो जन्म मिला, इस प्रवृत्ति को बदलने में लगाएं।
यही प्रवृत्ति हमें मोक्ष दिला सकता है और बुरी प्रवृत्ति हमारा पतन भी कर सकता है। इन बुरी प्रवृत्ति, इन बुरी आदतें तभी छूटेगा जब हम ज्ञान रूपी तलवार से उसे काटेंगे। इस ज्ञान रूपी तलवार गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। शरीर के लिए इंद्रियां कर्म करती है। कर्म करने की प्रेरणा इच्छा से मिलता है। हमें इनके बंधनों को काटना है। एक बुरी इच्छा को समाप्त करना होगा। एक बुरी इच्छा समाप्त होने के लिए एक अच्छा विचार पैदा होना जरूरी है। वो विचार ध्यान साधना में संभव है। जब मन बुद्धि अहंकार से वशीभूत हो जाए, साधना में बाधा होती है। कबीर जी कहते हैं, साधक का इतना काबिलियत नहीं है वो अकेला अपना अहंकार को मार सके। गुरुदेव का ज्ञान सहायक होता है। हे गुरुदेव, हम आपके पथ पर चलें। जो पथ अहंकार का हो, जो पथ काम क्रोध का हो, जो पथ लोभ मोह का हो, उसका स्मरण ना करें। हमारा मंजिल हमारा गुरुदेव है। हमारा पथ साफ है। हमको हमारा कर्म दंडित ना करें। कर्म हम ऐसा करें जो गुरुदेव के साथ जुड़ा हो। हम गुरुमय हो जाए। गुरुदेव की कृपा हम पे सदा बरसता हो। महाभारत कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप शिशुपाल बनकर आया। शरीर बदला, स्वभाव नहीं। महाभारत ग्रंथ के अनुसार अम्बा की इच्छा और प्रवृत्ति के वजह से उसके भीतर बदले की भावना इतना प्रबल हुई कि अम्बा ने प्रतिज्ञा की भीष्म के वध करने के लिए। महाराजा द्रुपद के घर में अम्बा जन्म ली। उसका नाम श्रीखंडी रखा गया। श्रीखंडी ने भीष्म को वध किया। बदले की भावना वही रही। शरीर बदल लिया पर स्वभाव नहीं बदला। हम पर निर्भर है हमें क्या बनना है। हम प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं या अंधकार की ओर जाना चाहते हैं। साधना करना, उस ज्ञान को पाना गुरुदेव का शिक्षाएं का अंतर्गत है। उस साधना को अपने जीवन में उतारना होगा, तभी अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। इतिहास का एक कहानी है। मोहम्मद घुरी और पृथ्वीराज चौहान का जब अंतिम युद्ध हुआ, मोहम्मद घुरी ने पृथ्वीराज चौहान से छल किया। पृथ्वीराज चौहान और उनका गुरु को छल से अफगानिस्तान ले गया। वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को प्रताड़ित किया और उनका दोनों आंख निकाल के अंधा बना दिया। पृथ्वीराज चौहान का गुरु को यह बात बहुत दुख लगा। पृथ्वीराज चौहान का गुरु ने उन्हें शब्दवेदी बाण का ज्ञान दिया और ये बात को राज्य सारा फैला दिया। पृथ्वीराज चौहान ने शब्दवेदी बाण चलाना जानते हैं। ये बात सुनकर मोहम्मद घुरी ने पृथ्वीराज चौहान को उनके सभा पर बुलाए। उनके साथ उनका गुरु भी आए। मोहम्मद घुरी ने जब आदेश दिया शब्दभेदी बाण का प्रदर्शन करने के लिए, गुरुदेव का यही कहना था, हम पहले एक कविता सुनाएंगे, उसके बाद शब्दभेदी बाण का प्रदर्शन होगा। गुरु के कविता कुछ इस प्रकार था। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण ऊपर सुल्तान। पृथ्वीराज चौहान इस शब्द को जैसे सुने समझ ले गुरु क्या कहना चाहते हैं। आंख नहीं था, फिर आंसू आ गया। गुरु कह रहे हैं, मोहम्मद घुरी मेरे सामने सिंहासन पर बैठे हैं, ये दूरी का मात्रा है। इसके बाद एक घंटी बजा। घंटी की धुन की शब्द को लक्ष्य करते हुए पृथ्वीराज चौहान ने एक बाण छोड़ा। यह बाण सीधा मोहम्मद घुरी का छाती पर लगा। पृथ्वीराज चौहान अपने गुरु से पूछे, आपने इसे क्यों किया? गुरु ने कहे, मोहम्मद घुरी ने आपको छल से मारा, मैंने उसे ज्ञान से मारा। गुरु का कहना मान के अंधा पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घुरी को मार सका। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।